चलिए आज बात करते हैं जापान की एक सबसे डरावनी और सच्ची कही जाने वाली कहानी की। ये कहानी है ओकीकू गुड़िया की, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1918 में। हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के लिए उसका खिलौना सिर्फ एक चीज नहीं होता, है ना? वो एक दोस्त होता है, एक साथी, कभी-कभी तो पूरी दुनिया ही उस खिलौने में बसती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा दोस्त, वही राजदार अचानक जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक सपना बन जाए। तो ये कहानी शुरू होती है सुजुकी परिवार से, और इस कहानी के सेंटर में है 17 साल का एकीची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको। बात है साल 1918 की, जापान की। सुजुकी परिवार मतलब काफी गरीबी में जी रहा था। पिता मजदूरी करते थे, माँ सिलाई का काम करती थी। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, पर एक चीज थी जो बेशकीमती थी, और वो था भाई बहन का प्यार। एकीची अपनी छोटी बहन किकुको पर सचमुच जान छिड़कता था। अब देखिए, किकुको का चौथा जन्मदिन आ रहा था, और उस छोटी सी बच्ची की बस एक ही ख्वाहिश थी। उसे एक गुड़िया चाहिए थी, एक ऐसी दोस्त जिसके साथ वो खेल सके। अब माता पिता के पास तो इतने पैसे थे नहीं, लेकिन एकीची ने ठान लिया था कि वो अपनी बहन की ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। पता है, उसने पूरे 1 महीने तक कड़ी मेहनत की, एक एक पैसा बचाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन के चेहरे पर वो मुस्कान देख सके। और फिर बाजार में एकीची को एक गुड़िया मिली। दिखने में तो वो एक पारंपरिक जापानी गुड़िया थी, लाल किमोनो पहने, काले बाल जो गर्दन तक कटे हुए थे। पर उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था। इतनी गहरी थी वो आंखें कि ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि सब कुछ समझ रही हो। खैर, किकुको को तो वो गुड़िया पहली नजर में ही भा गई, और उसने प्यार से उसका नाम रखा ओकीको। तो ये जो प्यार भरी कहानी थी ना, अब एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहां से खौफ का एक ऐसा साया इस परिवार पर पड़ने वाला था जो कभी हटने वाला नहीं था। वो खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ ही हफ्तों में किकुको को मलेरिया हो गया और वो नहीं बच पाई। अपनी आखिरी सांस तक उसने उस ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगा के रखा था। परिवार ने सोचा कि ये उनकी बेटी की आखिरी निशानी है, और उन्होंने उसे घर में एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो घर में रात के सन्नाटे में किकुको की हंसी या फुसफुसाने की हल्की फुल्की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो अब भी वहीं है। फिर वो गुड़िया, वो अपनी जगह से हिलने लगी। मतलब सुबह उठो तो वो शेल्फ पर नहीं, घर के किसी और कोने में मिलती थी। लेकिन जिस चीज ने परिवार को सच में अंदर तक हिलाकर रख दिया, उसका लेना देना था गुड़िया के बालों से। उन्होंने गौर करना शुरू किया कि गुड़िया के बाल, जो पहले गर्दन तक ही थे, अब लंबे हो रहे थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं, उनका रंग भी बदल रहा था। वो काले से धीरे धीरे भूरे हो रहे थे, और उनमें बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुहे सिरे भी दिखने लगे थे। अब इस सबसे घबराकर एक दिन किकुको की माँ ने सोचा कि वो इसे रोक देंगी। उन्होंने कैंची उठाई और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। और ये एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती साबित हुई। उस रात के बाद से परिवार के तीनों लोगों को एक ही डरावना सपना आने लगा। सपने में किकुको आती रोते हुए और बस एक ही सवाल पूछती, तुमने मेरी गुड़िया के बाल क्यों काटे? तो अब तक जो डर सिर्फ आवाजों और सपनों में था, वो अब एक भयानक हकीकत में बदलने जा रहा था। परिवार इतना तंग आ चुका था कि उन्होंने उस गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। वो उसे पास के एक खेत में ले गए और जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। उस रात उन्हें लगा, चलो अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात को उनके दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। खटखटाने की आवाज के साथ साथ एक बच्चे के बिल्ख बिल्ख कर रोने की दर्द भरी आवाज भी आ रही थी। हिम्मत जुटाकर जब पिता ने दरवाजा खोला तो दहलीज पर कोई नहीं था, सिवाय ओकीको गुड़िया के। वो वापस आ गई थी, और जैसे ही पिता उसे अंदर उठाने के लिए नीचे झुके, अचानक गुड़िया के बाल बिजली की तेजी से बढ़ने लगे और किसी सांप की तरह उनके गले से लिपट गए। वो उनका गला घोंट रहे थे। माँ और एकीची ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर उन बालों की पकड़ को तोड़ नहीं पाए। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब हताशा में एकीची जोर से अपनी बहन का नाम चिल्लाया, किकुको। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, वो गुड़िया एकदम से बेजान हो गई और बालों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। इस भयानक हमले के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ थी, ये गुड़िया इस घर को, इस परिवार को
कभी नहीं छोड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू हुई 20 साल लंबी दहशत की एक दास्तां। सोचिए, 1-2 दिन या महीने नहीं, पूरे 20 साल। 20 साल तक सुजुकी परिवार उस गुड़िया के खौफ के साए में जिया। उन्होंने उसे फेंकने की, दफनाने की, न जाने क्या-क्या कोशिशें की, पर वो हर बार किसी न किसी तरह वापस लौटाती। आखिरकार 2 दशकों के इस अंतहीन आतंक के बाद परिवार ने हिम्मत जुटाई और उस गुड़िया को होकाइडो के मन्नेंजी मंदिर के भिक्षुओं को सौंपने का फैसला किया। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि शायद ये भिक्षु ही इस शक्ति को काबू में कर पाएंगे। सुजुकी परिवार को तो उस खौफ से छुटकारा मिल गया, लेकिन ओकीको की कहानी वो आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी लगभग 100 साल बाद वो ओकीको गुड़िया उसी मंदिर में एक लकड़ी के बक्से के अंदर रखी है। उसकी तस्वीर खींचने की सख्त मनाही है। लोग कहते हैं कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे भयानक सपने आने लगते हैं। मंदिर के भिक्षु आज भी समय समय पर उसके बढ़ते हुए बालों को काटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो हाल ही में सामने आई है। देखने वालों का कहना है कि गुड़िया का मुंह, जो हमेशा बंद रहता था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत उगते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल यही रह जाता है, क्या उस गुड़िया में आज भी किकुकू की आत्मा है? एक छोटी बच्ची का प्यार जो अब एक डरावना रूप ले चुका है? या फिर उस गुड़िया ने अनजाने में किसी ऐसी चीज को अपनी ओर खींच लिया है जो कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा खतरनाक है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।